किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। 28 दिसंबर के दिन ये वीडियो बनाया गया है और 8 दिसंबर को व्हीट की सोइंग पेंडी के इस प्लाट पर की गई थी। यानी इसमें पहले पेंडी गन्ना लगा था, उसकी जुताई करके 2 बार हैरो से जुताई करने के बाद फिर न्यू हैप्पी सीडर जो आता है, यहाँ पर हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। इससे इसकी सोइंग की गई है। सोइंग करने से इससे फ़ायदा ये है कि हमें केवल खेत की तैयारी में 2 बार हैरो चलाना पड़ा है। चूँकि पेंडी का खेत था, नहीं तो इसको हम सीधे भी चला सकते थे। इसमें फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन यानी फर्टिलाइज़र डालने का काम वो भी इन नालियों में, जो आपको नाली दिखाई पड़ रही हैं, इसी में जो गेहूं का बीज है वह भी इसी में पड़ता चला जा रहा है। और वो 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में सभी जितने गेहूं के बीज हैं वो 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में पड़े हुए हैं, अगर इस मशीन से हम बोते हैं। अगर हम ब्रॉडकास्ट करके यानी छिड़काव विधि से गेहूं की सोइंग करते हैं तो वहाँ पर गेहूं का बीज ऊपर रह जाता है और कहीं बीज ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है। यहाँ पर इन लाइनों को आप देखें, ये लगभग 22 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर गेहूं के बीज पड़ते जा रहे हैं। ये जमाव होने के बाद इसकी ये स्थिति आई है, यानी बिल्कुल लाइन आपको प्लांटिंग लग रही जैसे हुई हो। ये जो गेहूँ की वैरायटी है HD 2967 है। एक ऐसी प्रजाति है गेहूं की जिसकी जो ब्रेड मेकिंग क्वालिटी है, यानी जो रोटी हम बनाते हैं ख़ास तौर से हमारे नॉर्थ इंडिया में, उस रोटी बनाने के लिए ये सबसे अच्छी गेहूं की प्रजाति कही जा सकती है। किसान भाइयों, हमारा जो वेस्टर्न यूपी है और ईस्टर्न यूपी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इवन सेंट्रल यूपी भी, जहाँ पर गेहूँ और गन्ने का एक रोटेशन किसान भाई अडाप्ट करते हैं और करना भी चाहिए, जिससे एक फसल के कीड़े मकोड़े बीमारी दूसरी फसल में नहीं जाते हैं, उनकी साइकिल टूट जाती है। और पौधे जब डिफरेंट कैटेगरी के ज़मीन में उगाए जाते हैं तो उनका जो एब्जॉर्प्शन है फर्टिलाइजर्स का, न्यूट्रिएंट्स का, वो डिफरेंट लेवल पे होता है, डिफरेंट सॉइल प्रोफाइल में होता है, जिससे सॉइल भी हमारी हेल्दी रहती है और कीड़े मकोड़े भी कम लगते हैं। तो ये कि बहुत अच्छा तरीका है, चूँकि जब पेंडी गन्ना हम हार्वेस्ट करते हैं और उस समय गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो हमारे पास समय बहुत कम रहता है खेत की तैयारी का। हम आपको बता दें, जो हमने अभी पीछे प्लाट दिखाया है, एक दूसरी वैरायटी भी हमने अभी सोइंग की है, DBW 187। ये भी काफ़ी अच्छी गेहूँ की प्रजाति है। अभी पेंडी का गन्ना हमने हार्वेस्ट किया केवल 3 दिन पहले, और 3 दिन पहले हार्वेस्ट करने के बाद तत्काल इसमें हैरो चलाया गया और हैरो चलाने के बाद 2 बार हैरो चलाया गया। उसके बाद इस न्यू हैप्पी सीडर से आप प्लांटिंग कर सकते हैं। हमने आपको फ़ायदे बताए न्यू हैप्पी सीडर के कि एक निश्चित गहराई में गेहूं की बुआई हो जाती है, साथ ही में लाइन में बुआई हो जाती है, और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो ट्रेस मटेरियल है वह भी खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो गन्ने की सूखी पत्तियां पड़ी हैं, चूँकि इसमें यूरिया का जब आप एप्लीकेशन कर देंगे, 1 एकड़ में 1 बोरी यूरिया जब आप हैरोइंग कर रहे हों उस समय डाल दें, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो माइक्रोब्स हैं रॉटिंग के लिए, पत्तियों को सड़ाने के लिए, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, चूँकि उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है जो नाइट्रोजन से बना लेते हैं। तो उनको अगर हम यूरिया का एप्लीकेशन कर देते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा खेत में बढ़ा देते हैं, तो ऐसे जीवाणुओं की जो संख्या है वह खेत में बढ़ जाती है, जिससे पत्तियां सड़ करके और खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे जो हमारी खेती की लागत है वह भी घटेगी, ज़मीन स्वस्थ होगी और जो पोषक तत्व इन पत्तियों में हैं वो सारे के सारे हमारी जो गेहूं की क्रॉप है उसको मिल पाएंगे, जिससे हमको केमिकल फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा। साथ ही में हमारी जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है वह भी बचती है। इस हैप्पी सीडर से देखिए फ़ायदा और भी, अगर कास्ट ऑफ कल्टीवेशन को आप देखें किस तरीके से है कि एक तो प्लांटिंग हुई जा रही है, साथ ही में फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन उसके साथ हो जा रहा है, लाइन में प्लांटिंग होती चली जा रही है, और बहुत कम फील्ड प्रिपरेशन में हम गेहूँ की सोइंग बहुत कम समय में कर पाएंगे, जिससे गेहूं का उत्पादन हमें बेहतर मिल पाएगा और वो भी कम लागत में मिल पाएगा। और जो बड़ा फ़ायदा हमने भी बताया आपको कि जो ट्रेस मटेरियल खेत में पहले से पड़ा है वो अभी खाद के रूप में यानी कंपोस्ट के तरीके से सड़ करके और पौधों को अवेलेबल हो पाएगा। फ़ायदा है, इसको आप अपनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।